रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हिंदी के पद खंड के 5वां चैप्टर भारत माता के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को जो है आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है भारत माता चैप्टर का कि ग्राम्या जो है यह किसकी रचना है। तो यह जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न 2024 की प्रथम पाली परीक्षा में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। यह प्रश्न भी 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह भारत माता को कहा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युगपथ जो है, तीसरा प्रश्न है कि युगपथ जो है यह किस कवि की रचना है। यह 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो युगपथ जो है मेरे प्यारे साथियों यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह भारत माता का है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का मेरे प्यारे साथियों कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह भारत माता, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुंजन किस कवि की रचना है। तो गुंजन जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है यह छायावाद युग के कवि हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर का कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न 2018 और 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो चिदम्बरा, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो यह जो है ग्राम्या से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो यहाँ पे यथार्थवाद का प्रभाव है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो पंत जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी जो है यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि सरबिंदु हासिनी कौन है। तो सरबिंदु हासिनी जो है यह भारत माता को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है। तो यह भारत माता के लिए। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। तो शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ जो है वह शरद ऋतु का चंद्रमा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रंदन का अर्थ है तो रोना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तप संयम कौन समास है। तो तप संयम जो है मेरे प्यारे साथियों यह एक द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि पंत का जन्म कब हुआ था। यह प्रश्न भी देख सकते हैं यहाँ पर 2021 और 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो जन्म हुआ था पंत जी का वो 1900 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंत की मृत्यु कब हुई। तो पंत की मृत्यु जो है 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का पंत ने महाकाव्य लिखा। तो पंत ने जो है लोकायतन लिखा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि पंत के पिताजी का क्या नाम था। यह प्रश्न पूछा गया है। तो पंत के पिताजी का जो नाम है वो गंगादत्त पंत है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का पंत के माताजी का क्या नाम था। तो पंत के माताजी का नाम सरस्वती देवी था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 24 नंबर का कि पंत ने 1916 में जो है किस शीर्षक से कविता लिखी। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों गिरजे का घंटा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो भारत माता के दो आंखें के रूप में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है। तो दीनता का किया है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 27 नंबर का कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो छाया युक्त चंद्र से किया है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह प्रश्न 2018 के प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो यथा तथ्य का, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 29 नंबर का कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अविच्छिन्न, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार भारत माता की आंखें है। तो कवि के अनुसार भारत माता की जो आंखें है वो गंगा यमुना के समान है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर का कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। यह प्रश्न 2022 की प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो युगवाणी जो है मेरे प्यारे साथियों यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत माता सारे जग की है। तो भारत माता सारे जग की माँ है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है। तो इन्हें जो आकृष्ट किया गया है मेरे प्यारे साथियों वह समाजवाद की ओर, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों गीता उपदेश देता है। तो गीता जो है मेरे प्यारे साथियों कर्म का उपदेश देता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई है। तो भारत माता की आंखें जो है चिंता से झुकी हुई है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों ग्राम वासनी कौन सा समास है। तो ग्राम वासनी जो है यह बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों गंगा यमुना कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 38 नंबर का कि दैन्य जरित अपलक या चितवन, इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका नत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। यह प्रश्न 2022 की द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वह 30 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता कहाँ निवास करती हैं। तो भारत माता जो है मेरे प्यारे साथियों यह गाँव में निवास करती है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। यह प्रश्न 2021 की द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो उदास माटी की, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 42 नंबर का कि सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुधोतम, प्रस्तुत पंक्ति जो है किस कविता की है। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों भारत माता, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।